नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं कड़ाके की ठंड की। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जबरदस्त ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कई जगह पर तापमान बेहद निचले स्तर पर दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सफदरजंग इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। 1.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 16, 17, 18 को भी अब शीत लहर लोगों को परेशान कर सकती है। आईएमडी की तरफ से यानी कि मौसम विभाग की तरफ से इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन शीत लहर और उसके अगले 3 दिन घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। यानी जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। तापमान कई इलाकों में काफ़ी कम हुआ है, जिसकी वजह से ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहां पर कड़ाके की सर्दी लोगों की परेशानी में और इजाफा कर सकती है। मौसम विभाग ने इस बात को लेकर चेताया है कि की वजह से लोगों को और परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। यानी शीतलहर तो परेशान करेगी, साथ ही घने कोहरे की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पूरे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो गाजियाबाद में मौसम साफ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेज हवाओं के चलने से और उसके बाद शीत लहर की वजह से तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि कई जगहों पर स्कूल आज से खुल भी चुके हैं, लेकिन तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर इससे ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां करने का फैसला किया गया है। दिल्ली एनसीआर में अगले 6 दिनों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका दिल्ली का सफदरजंग इलाका, जहां पर 1.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। यानी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी अभी और सताएगी। दिल्ली में 1.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है सफदरजंग इलाके का। 16, 17, 18 जनवरी को शीत लहर लोगों को परेशान करेगी, यानी कि ठिठुरन बढ़ेगी। शीत लहर की वजह से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और उसके बाद घने कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पूरे दिल्ली एनसीआर में अगले 6 दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन शीतलहर के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, तो अगले 3 दिन घने कोहरे की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। यानी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ठंड अभी और ज़्यादा सताएगी। जमने वाली सर्दी पड़ रही है। हालांकि आज कुछ इलाकों में सूरज खिला हुआ दिखाई दे रहा है। धूप निकलने की वजह से ठंड थोड़ी कम महसूस की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मौसम के बदले मिजाज का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यानी ये ठंड अभी और सताएगी। किस तरह के मौसम का मिजाज बना हुआ है, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी हमारे साथ हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अजीत रावत ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, जबकि नोएडा से अशोक पाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल, मैं आपके पास आऊँगा। राजधानी लखनऊ की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया दिल्ली एनसीआर को लेकर। 4 दिन ठंडा होने की बात कही गई है, कोहरे के साथ बादल छाए रहेंगे ये भी बताया गया है। लेकिन आज की बात करें तो आज पूरा मौसम खुला हुआ है, लेकिन शाम को कहीं ना कहीं ठंडी शीत लहर की हवा चलती है। बात करें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने साफ तौर से कह रखा है कि राजधानी में जिन चौराहों पे लकड़ियां नहीं है वहां पे अलाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन नगर निगम की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। जिन जगहों पे अलाव की व्यवस्था करी जाती थी, जो अलाव जलने थे वो नहीं जल रहे हैं, लकड़ियां गीली पहुंच रही हैं। आपको बताते चले, जो रास्ते पे नगर निगम में नाम चढ़े हैं, मंदिरों के बाहर अलाव वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां अलाव नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम ने जिनको ठेका दिया है उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, यानी आप कह रहे हैं कि लापरवाही का आलम है। प्रशासन की तरफ से दावे भले ही किए जा रहे हैं अलाव की व्यवस्था को लेकर। राजधानी लखनऊ में स्थिति आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से सामान्य नहीं है। जो इंतजाम होने चाहिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अशोक पाल नोएडा से जुड़े हैं। अशोक, नोएडा में धूप खिली हुई दिखाई दे रही है और आज तो कम से कम कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि अगले 6 दिन सतर्क रहने की जरूरत है, तो ठंड से बचाव को लेकर वहां पर क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? अशोक ये अक्षय, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की राजधानी है इस समय ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन आज धूप खिला हुआ है। लोगों के चेहरे पे एक धूप के जैसे एक खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। हालांकि इस धूप में जो ठंड की हवा है
उससे लोगों की गलन महसूस हो रही है। ये जो धूप है ये लोगों पे असर नहीं कर पा रही है, लेकिन यहाँ की जो ठंड हवा चल रही है ये लोगों को कहीं ना कहीं एक ठंड की ओर लेकर जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ दिनों में लगातार ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने की वजह से वहाँ की जो हवाएं चलने की वजह से ना यहाँ पर भी ठंड बढ़ने की प्रकोप जताई जा रही है। ठंड बढ़ने की संभावना भी की जा रही है। हालांकि यहाँ की प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जैसे कि इस समय सुबह के टाइम में यहाँ धूप खिल जाता है, लेकिन शाम के और सुबह के टाइम यहाँ ठंड की गलन महसूस होती है। कोहरे भी लगातार जारी रहता है, लेकिन अलाव की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चौराहों पे अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है और प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा रही है। यहाँ मैंने देखा है सुबह के टाइम जब ऑफिस आते समय मैंने देखा है कि लोग ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे और उनको चौराहे नुक्कड़ पे बाजारों में उनको अलाव की व्यवस्था नहीं मिली। हालांकि शाम के वक्त जब अपने रूम पे जाते समय मैंने देखा है उसके बावजूद भी प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे। चले बिल्कुल अशोक, अगले 6 दिन कितना सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, इस पर हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति देखने को मिले? अजीत हमारे साथ बने हैं। अजीत, गाजियाबाद में आज के मौसम का मिजाज क्या कहता है, और दिल्ली एनसीआर को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया कि अगले 3 दिन शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है और उसके अगले 3 दिन घने कोहरे से लोगों को दो चार हाथ करने पड़ सकते हैं, तो किस तरह से वहां पर लोग मौसम को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं और प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या इंतजाम है? जी देखिए, अक्षय मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सभी को पता है और ज्ञात भी है कि बीमारी के कारण जो प्रकोप ठंड का जो झेल रहा है, दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्र भी है जो है वो झेल रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से जो हाई अलर्ट जारी हुआ है, गाजियाबाद में फिलहाल येलो अलर्ट जारी है और इसको देखते हुए शासन प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ गया है। आपको बता दूं कि जो बीच का जो समय है, क्योंकि स्कूल का जो समय होता है सुबह का, वो उनको बच्चों को काफी तकलीफ होती है क्योंकि सुबह इतनी कड़ाके की ठंड में जाना, क्योंकि हालांकि अभी कई दिनों से छुट्टी बच्चों की जो ठंड के कारण छुट्टियां चल रही थी उसके कारण भी काफी नुकसान भी हो रहा था बच्चों का। तो दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लास भी बच्चे जो है वो लेते दिखाई दे रहे थे। तो दूसरी तरफ जो भारी बर्फबारी के कारण जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भारी प्रकोप का जो ठंड का कहर है, ये जो यहाँ के लोग हैं उनको झेलना पड़ रहा है। तो इसके साथ साथ आपको बता दूं कि शासन प्रशासन की जो तमाम जो इंतजाम है वो विफल नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि रेल बसेरा से लेकर अलाव का जो सहारा जो इंतजाम दिखाई देता है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। लोग जो है वो अपने अपने घरों में सड़कों पर अपने दुकान के सामने इंतजाम कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने के हर एक नुस्खे को आजमा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि स्कूल की इसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि ठंड जो है वो सुबह 6 बजे से पूरी रात्रि का जो समय होता है, शाम ढलते ही सूरज ढलने के बाद जो ठंड का प्रकोप जो है, शीतलहर जो है वो काफी बढ़ जाता है, काफी प्रकोप जो है वो बढ़ते दिखाई देता है। तो इसके कारण जो है सुबह 10 से 11 बजे के बीच में सूरज किरणें जो है वो हालांकि दिखाई देती है, उसके बाद से जैसे जैसे शाम होने लगता है उस तरीके से ठंड जो है वो अपना प्रकोप दिखाने लगता है। तो इसी के कारण गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूली बच्चे चले बिल्कुल, और उत्तराखंड से काफी नजदीकी भी पड़ जाती है गाजियाबाद की, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। अजीत बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। निखिल, राजधानी लखनऊ में आज स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि आज की अगर बात की जाए तो धूप होने की वजह से उतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है, लेकिन गलन जिस तरह से लगातार बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, क्या प्रशासन की तरफ से इस बात का फैसला भी किया जा रहा है कि अगर ठंड बढ़ती है तो स्कूलों में फिर छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें मौसम ठंडा होने के कारण 4 से 15 तारीख के स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज से बच्चों के स्कूल खोल दिए गए जो 21 तारीख तक खोले गए हैं। लेकिन आपको बताते चले धूप निकलने से मौसम में थोड़ी नरमी सी आई है, लेकिन ठंडी हवाएं नहीं बंद हुई है। घर के कमरे में भी बैठिए तो ठंडा महसूस होता है। तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि अलाव की व्यवस्था की लापरवाही लगातार देखने को जो मिल रही है नगर निगम की, इस पे जवाबदेही किसकी बनती है? उप मुख्यमंत्री विजय पाठक की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हर चौराहा से अलाव देखने को मिलना चाहिए और जलना चाहिए।
लेकिन मेयर की बात करें कोई जवाब देने को तैयार नहीं। नगर आयुक्त की बात करें कि अलाव पहुंच रहा है, पता नहीं हवाई में कहाँ अलाव पहुंच रहा है। लेकिन बात करें लखनऊ की यथास्थिति बिल्कुल गड़बड़ सी नगर निगम ने बिल्कुल बना रखी है। आपने नगर निगम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, जो जिम्मेदार हैं वो तर्क क्या दे रहे हैं? जी, अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने कह रहे हैं कि हर जगह अलाव पहुंच रहा है, लेकिन जो रजिस्टर में नाम चले वहां तो अलाव पहुंच नहीं रहा है, और जो जिन जगहों पे अलाव नहीं जलना चाहिए वहां भी अलाव नहीं पहुंच रहा है। निखिल, मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो गरीब असहाय लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। और जैसा अलाव की व्यवस्था की बात कही जा रही है, रैन बसेरों में बेहतर इंतजाम की बात की जा रही है, तो रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है? और ऐसे मौके पर तमाम सामाजिक संगठन भी सामने आते हैं ताकि गरीब असहाय लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। क्या राजधानी लखनऊ में ये व्यवस्था है, दिख रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं, बात करें मुख्यमंत्री की बात करें, नगर आयुक्त की बात करें या फिर मंडलायुक्त की बात करें, तो लगातार रैन बसेरों में निरीक्षण किया जा रहा है। जहाँ पे लोग फुटपाथ पर भी सो रहे हैं उनको ले जाके रैन बसेरे में सुलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कंबल भी बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटने से कुछ नहीं होगा। जो चौराहे पे अलाव नहीं जलता वहाँ की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस केवल कंबल बांटे जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे रैन बसेरे हैं वहाँ पे लोगों को पहुँचाया जा रहा है। इसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। लेकिन कंबल से क्या आदमी की नींद बुझ जाएगी, लेकिन अलाव की व्यवस्था जो चौराहे पे निकलते हैं, जाते आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खानापूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। जिन अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया वो उसमें खरा नहीं उतर पा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है, उसके बावजूद अवहेलना कई जगहों पर देखने को मिल रही है। अशोक, नोएडा में क्या कुछ स्थिति है? यहाँ पर रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो रैन बसेरों में क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, और अलाव की व्यवस्था क्या जगह जगह देखने को मिल रही है? अशोक, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर के निर्देश जारी किया है कि आगे ठंड बढ़ सकती है, बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि रैन बसेरे की बात करें तो कहीं कहीं रैन बसेरा देखा गया है, लेकिन वह रैन बसेरे की स्थिति लगातार लापरवाही ही देखी जा रही है। अगर अलाव की व्यवस्था हम कहें तो अलाव व्यवस्था सरकार ने जिस तरह से बाजारों में, नुक्कड़ों पे और जगहों पे लगातार ठंड बढ़ने की वजह से अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिया है, लेकिन मैंने कई जगहों पे, मेरी लोकमंच की टीम ने दौरा किया है, मेरी टीम ने दौरा किया और जायजा वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की और कई चौराहों पे और रैन बसेरों का दौरा किया। वहाँ पर देखा कि लगातार लापरवाही देखी जा रही है, अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि ठंडे बस्ते में इस अलाव व्यवस्था को रख दिया गया है और कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। तो लगातार जिस तरह से सुबह और शाम ठंड बढ़ने की आसार जताई जा रही, ठंड बढ़ भी जाती है, लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं होती है। लगातार इसमें कई लोगों की मौत भी जा चुकी है। यहाँ तक कि जब अलाव की व्यवस्था चौराहों और नुक्कड़ों पे होती है तो सफर करने वाले लोग भी उसका मतलब प्रयोग कर पाते हैं और हाथ सेक पाते हैं, उनको एक गर्म सी महसूस होती है। लेकिन अलाव की व्यवस्था न होने से लगातार लोगों की जान दी जा रही है और प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा रही है। बिल्कुल, अभी जो अलर्ट जारी किया गया है कि कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि कल की बात की जाए तो दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका सफदरजंग रहा है। अशोक, 1.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, यानी चुनौती तो बड़ी है, और खास तौर पर उन लोगों के सामने जो बेसहारा हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। जी बिल्कुल अक्षय, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पहाड़ों पे बर्फबारी होने की वजह से और तेजी हवा चलने की वजह से अब मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ने की आसार जताई जा रही। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई क्षेत्रों में लगातार न्यूनतम तापमान गिरती नजर आ रही है और ठंड बढ़ता भी जा रहा है। वहाँ पर डबल अटैक, ठंड की डबल अटैक देखने को मिला है। लगातार गलन महसूस हो रही है, कोहरा भी देखा जा रहा है, धुंध में छाए हुए लोग ऑफिस में नहीं पहुँच पा रहे हैं और लोगों को आने जाने में काफी देरी भी होती है, ऑफिस टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल बच्चे भी पढ़ने अगर जाते हैं तो रास्ते में उन्हें ठंड का भी प्रकोप झेलने मिलता है। लगातार ठंड बढ़ती भी जा रही है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में ठंड भी देखी जा रही है, न्यूनतम लगातार गिरता ही जा रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन ने चले। बिल्कुल अशोक, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, हालांकि प्रशासन के दावे अपनी जगह हैं। निखिल भी कुछ वही बात कर रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में भी अलाव की व्यवस्था कम से कम ठीक नजर नहीं आ रही है स्पष्ट निर्देशों के बावजूद। लेकिन अजीत, मैं आपके पास आऊंगा
क्योंकि आवाजाही पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। तमाम ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, उड़ानों पर असर देखने को मिल रहा है। आज भी तमाम ट्रेनें देरी से चल रही हैं, यानी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है लोगों को। जी देखिए, साफ है कि इस तरीके से जिस तरीके से ठंड ने अपना जो प्रकोप है पूरे बना रखा है, तो उसी जो ट्रेन है वो काफी देरी से चल रही है। और आपको बता दें कि आसपास जो घने कोहरे की वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें पिछले अगले जो बीते कुछ दिन से इस तरीके से जो लोग झेल रहे हैं, तो उसके कारण भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस हिसाब से जो प्रकोप है एनसीआर में हाल अगले 4 जो संकेत है वो येलो से रेड अलर्ट, कहीं कहीं रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, तो कहीं येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ट्रेन की टाइमिंग है बदलाव देखने को मिला है। काफी ट्रेनें जो है एक दिन से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो फिलहाल देरी से चल रही है। और उसके बाद आपको बता दें कि आसपास जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि लंबा समय जाता है, इस तरीके से बच्चों को ठंड के प्रकोप के कारण छुट्टी मिली, उसके बाद एक लंबा समय हो जाता है। 11 बजे से जो टाइमिंग है वो यहाँ गाजीपुर कर दी है। क्योंकि हालांकि लगातार ये लंबे अर्जे से छुट्टी का जो काम है वो चल रहा था। उसके बाद प्रशासन ने देखते हुए कि बच्चों का कहीं पढ़ाई का नुकसान ना हो, तो उसी को देखते हुए 11 बजे से सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक का जो वो ऐलान किया गया है। बिल्कुल अजीत, मौसम विभाग ने तो साफ कर दिया कि सावधान रहें क्योंकि ये ठंड अभी और सताएगी। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड से काफ़ी नज़दीकी है, उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर जो मौसम का मिजाज बिगड़ा है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोग कितना सचेत नज़र आ रहे हैं, खास तौर पर छोटे छोटे बच्चों का अभिभावक किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं। देखिए, साफ है कि अगर ठंड का प्रकोप बना हुआ है दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो लोग भी अपने जो इंतजाम है वो कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए। आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चों को बाहर घर से निकलने दिया जा रहा है। उसके बाद जो लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से ठंड से बचने का हर एक नुस्खा है, जैसे कि अलार्म जलाकर रहना, घर जाना, बिना काम के कारण बाहर ना जाना, तो इस तरीके से बच्चों को लेकर भी लोग काफी सतर्क है। क्योंकि ठंड के कारण काफी बीमारियां जो है वो पैदा होती है। उसके बाद लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो ये हो रहा है। उसके बाद आपको बताऊं कि ठंड से बचने का जो बसेरा का इंतजाम है, हालांकि गाजियाबाद जो है दिल्ली एनसीआर का एक अहम पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाका है। और इस तरीके से जो अलार्म की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की जगह जगह, हालांकि दावा ये किया जा रहा था कि जगह जगह अलार्म का सहारा जो मासूम लोग जिनको इस अलार्म का सहारा केवल जो अलार्म का सहारा ही बच पाता है ठंड के लिए, तो उनके भी इंतजाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि रेन बसेरा में इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं वो ठहर नहीं पाते हैं। आसपास के वहीं के लोग भी रेन बसेरा में अपना ठहर के, उसके बाद जो बाहर के लोग हैं उनको काफी तकलीफ होती है इसके कारण। जो बाहर से जिनको बाहर जाना हो, जिनकी ट्रेनें जो है वो रद्द हो जाती है, जिनकी बसें जो है वो नहीं जा पाती है, तो उनको रुकने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि परेशानी झेलनी पड़ती है। आसपास के लोग ही उससे कब्जा जो है वो बनाए रखते हैं, तो इसके कारण काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने येलो अलर्ट जो है वो 20 बिल्कुल, यानी कि लोगों को खुद सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि तमाम तरह की दुश्वारियां लोगों के सामने हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के सामने जो खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजर करने के लिए मजबूर हैं। निखिल, आमतौर पर लोगों को लगता है कि भाई बर्फ़ तो पहाड़ों में पड़ रही है, ठंडक वहाँ पर हो रही है, उसका हमारे यहाँ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यही अलर्ट जारी किया गया है कि जो बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है वहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी इसका काफ़ी व्यापक असर है। सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो कौन कौन से ज़िले प्रभावित नजर? जिलों में काफ़ी ठंड पड़ती है, बांदा हो गया, इन सब जिलों में काफ़ी ठंड पड़ती है। उसके बाद कहीं ना कहीं ठंड हवा के द्वारा लखनऊ तक आ जाती है। और ठंड की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर से कह रखा है कि 3 से 4 दिन का घने कोहरे बने रहेंगे।
लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार ने जो आदेश दिए हैं उस पे जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। चले, बिल्कुल आप लापरवाही की बात कर रहे हैं कि लापरवाही देखने को मिल रही है और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन गरीब तबके के लोगों को उठाना पड़ रहा है जो सड़कों के किनारे अपनी जिंदगी गुजर करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया अशोक, लोगों में अलर्टनेस देखने को मिल रही है। हालांकि अक्षय मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अब लोगों के अंदर भी वो डर दिखाई देने लगा है कि एक बार फिर से ठंड का डबल अटैक देखने को मिला है और मिलेगा भी। इससे पहले भी लगातार दिल्ली में जिस तरह से ठंड हो रही थी उसको देखते हुए और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी समय नोएडा में आज धूप खिली हुई है और लोगों के चेहरे पे धूप के जैसा एक चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन इस खुशी के पीछे ये जो ठंड हवा चल रही है, इस ठंड हवा के पीछे ये फीकी पड़ रही है, खुशी जो है ये फीकी पड़ रही है। अभी भी मैं इस समय धूप में मौजूद हूँ, लेकिन इस समय हाथों में ठिठुरन महसूस हो रही है और ठंड हवा भी चल रही है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है ठंड बढ़ने को लेकर के और उसको लेकर के ठंड अलर्ट जारी किया है, तो साफ तौर पर यह है कि ठंड बढ़ने की आसार जताई जाएगी और ठंड बढ़ भी सकता है इस हवाओं को देखते हुए। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक। निखिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा और बातचीत के लिए, और अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया गाजियाबाद में मौसम के मिजाज के बारे में तमाम अपडेट्स के लिए। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग की तरफ से इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 6 दिन खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अगले 3 दिन शीत लहर लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि उसके अगले 3 दिन घना कोहरा लोगों की मुसीबत बढ़ा सकता है। हालांकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है। खासतौर पर जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है और पहाड़ों में मौसम का बदला मिजाज यानी कि बर्फबारी का असर भी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।